गरुड़ पर सवार होकर, यानी कि शब्द जो ब्रह्म शब्द हैं, जो वाणी है, उस पर सवार होकर के भगवान जो है इन कर्णों के द्वारा हृदय में जाकर के विराजमान होते। हृदय में जाकर के भगवान विराजमान होते हैं। इसीलिए एक राजा कर्ण थे जो सोना दान करते थे, और एक जो है ये कर्ण है, जैसे माता पार्वती सो गई थी, भगवान भोलेनाथ से अमर कथा नहीं सुन पाई। क्यों? क्योंकि इन कर्णों ने सोना दान नहीं किया। यानी जब हम अपने कानों से शब्द सुनते हैं और वो शब्द कहाँ जाते हैं, वो शब्द जो है हमारे हृदय के अंदर जाते हैं। तो इन्हीं कर्णों के द्वारा जब इन्होंने सोना दान नहीं किया, यानी कि एक सोना जिसके आभूषण बनते हैं और एक सोना जो हम सोते हैं, तो वही कारण था कि जब माता पार्वती सो गई और भगवान की अमर कथा से वंचित रह गई, तो इन कानों से जो है पग पवित्र तीरथ गवन, कर पवित्र कछुदान, और मुख पवित्र जब होए है, बोलो राधे श्याम। हमारे जो पैर हैं, हमारे पैर पवित्र कब होते हैं? हमारे पैर पवित्र होते हैं कि जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, या हम गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तब जो है हमारे ये पैर पवित्र होते हैं, तब हमारे ये पैर जो है पवित्र होते हैं। कर पवित्र कछुदान, हमारे जो हाथ हैं, हमारे हाथ पवित्र होते हैं कि जब हम अपने इन हाथों से धर्म का कार्य करते हैं, अपने इन हाथों से जब हम दान करते हैं, तब हमारे ये जो हाथ हैं कर पवित्र कछुदान, ये तब पवित्र होते हैं। संसारिक कर्म करने से पवित्र नहीं होते हैं। ये दान करने से जो है हाथ पवित्र माने जाते हैं। दान देने से हमारे जो है हाथ पवित्र होते हैं, कर पवित्र होते हैं। और मुख पवित्र जब होए है, तो बोलो राधे श्याम। हमारा जो मुख है, वो मुख जो है कब पवित्र होगा? हमारा मुख पवित्र होता है जब हम इस जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। हम अपनी इस जिह्वा से भगवान के नाम का जयकारा लगाते हैं। हम अपनी इस जिह्वा से भगवान का कीर्तन करते हैं। हम अपनी इस जिह्वा से भगवान का नाम जपते हैं। तब हमारी ये जिह्वा और इस जिह्वा के द्वारा जो है हमारे शरीर की सारी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं। हमारे शरीर की सारी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं जब हम भगवान का नाम लेते हैं या भगवान के नाम का जयकारा लगाते हैं। जयकारा तो लगाते हैं, लेकिन जब हम भगवान के नाम का जयकारा लगाते हैं और भगवान के दरबार में जाकर के जब हम
उन ठाकुर जी को, उन भगवान को प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम का मतलब लेट करके प्रणाम करते हैं। आजकल तो ऐसे ही चलते चलते कहते हैं महाराज दंडवत। ये कैसी दंडवत है? चरणों तक, पैरों तक हाथ पहुंचता ही नहीं है, घोटों से ऊपर ऊपर बस प्रणाम हो गया, चरण छू लिए, स्पर्श हो गया। और नहीं तो सबसे बड़ी बात हाय हेलो क्या है? ये जो है यानी कि इस संस्कृति को हम लोग भूलते जा रहे हैं। जिनकी कोई काम की नहीं है वो लोग इसको अपनाते जा रहे हैं। हमारी तो वेशभूषा ही बदलती जा रही है। और यदि आज का समय ऐसा है, आज का युग ऐसा है, यदि किसी की वेशभूषा पर बोले तो बस एक ही जवाब मिलेगा, आपको क्या मतलब है, अपने काम से काम रखिए, हम चाहे कैसे भी कपड़े पहने। ये जवाब मिलता है। क्यों? क्योंकि कारण है हम बस इतनी ही जिम्मेदारी अपनी समझते हैं और फिर जो है छोड़ देते हैं। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। जहां मर्यादा है वहां पर मर्यादा का पालन करना चाहिए। हम जो है मंदिरों में जा रहे हैं तो हमारे जो है अंग आधे आधे नेकरों में भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जाना चाहिए। अर्ध कपड़े पहन करके ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान के मंदिर में कभी भी भगवान का नाम भी लिया जाता है तो मन के अंदर जोर जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। जल चढ़ाने में मंदिर का जल कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपने घर से लाना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ तो सारी सुविधा मंदिर में चाहिए, कभी भी ध्यान नहीं देते। पहले भी आपने देखा होगा गांवों में मंदिरों में जल चढ़ाने जाते तो घर से ही लोटा ऐसे हाथ में लेकर के जाते। यहाँ क्यों? मंदिर जो है हर व्यक्ति, अब ये नहीं कि किसने कितना दिया है, यानी जिसकी जो श्रद्धा है वो दान करता है। अब उसके दान का पैसा कैसा है, किस तरीका से उसने कमा करके दान किया, चाहे 1 रुपया किया चाहे 1000 रुपया किया, इसकी तुलना नहीं है। तुलना ये है कि आप उन सब साधनों का इस्तेमाल करते हो मंदिर में आकर के, तो भार चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है आपके ऊपर? क्या पूजा किया आपने? क्या पूजा की है आपने? जल भी मंदिर से लेना है, चंदन भी मंदिर से लेना है, लोटा भी मंदिर से लेना है, सब कुछ यही चाहिए। घर से बस हाथ हिलाते ही मंदिर में आओ, सब कुछ यही। और यहाँ कहां से आता है? उसी दान के पैसे का आप इस्तेमाल करते हो, जबकि वो केवल और केवल भगवान की सेवा में या मंदिर की सेवा में लगना चाहिए। लेकिन हम इन बातों को, ये बहुत ही छोटी छोटी बात है, इन छोटी छोटी बातों को कभी भी हम सोचते नहीं है, विचार नहीं करते हैं कि हम जो है कितना बड़ा अपराध करते हैं भगवान के सामने। अब ये नहीं, अब ये आप लोग तर्क मत देना कि भगवान कहां पर नहीं है, भगवान सब जगह है, चारों तरफ है। लेकिन जहां पर भगवान का श्री विग्रह निवास करता है, भगवान की तरफ कभी भी पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। ऐसे बैठो नहीं, ऐसे बैठ जाएंगे, उधर है ही नहीं कोई।
भगवान के सम्मुख भगवान का श्री विग्रह जहां पर विराजमान होता है, कभी भी पैर फैला करके नहीं बैठना चाहिए। चलो ठीक है, मजबूरी है, कुर्सियों पर बैठे हैं, लेकिन वहां भी जो है व्यवस्थित तरीके से बैठे। कभी मंदिर में आकर के किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, चाहे आपको कोई गाली दे करके चला जाए, क्योंकि वो उसका कर्म है और मंदिर में जो उसने पाप किया है उसका फल उसको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कभी भी बड़े शब्द यानी ऐसे शब्द मंदिर में खड़े होकर के नहीं बोलने चाहिए। हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो, ये सब जो है भगवान के प्रति अपराध है। मंदिर के नियमों का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यहाँ तो पहले तो जो है मंदिर के पीछे लोग चलते थे, लेकिन अब तो ये चाहते कि मंदिर हमारे पीछे चले, हम जब आए, जब मंदिर खुला मिले हम चले जाएं तो फिर बंद कर दो, या मंदिर बंद हो गया तो हम आए खोलो तभी दर्शन मिलने चाहिए। नहीं, ये सब जो है हमारी पूजा पद्धति से बाहर है, ये पूजा पद्धति में नहीं है। भगवान की जो पूजा होती है, भगवान की जो अर्चना होती है, भगवान की जो वंदना होती है, वो बड़े ही प्रेम से होती है, बड़े ही भाव से होती है। अब देखो भाव की बात आती है, एक व्यक्ति गया बाजार से कुछ लेने के लिए, अब जो है उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं, कुछ मंगाना है बता दो। बोले कि बाजार जा रहे हो, ठीक है, एक छाता ले आना। छाता, छतरी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आजकल जो है दुकानदार बहुत होशियार है, बहुत चालाक हैं। वो जो पैसा बोले तुम आधे ही दाम बोलना। हाँ, बोले ठीक है। गया दुकान पे, दुकानदार से पूछा कि भैया छाता मिल जाएगा? बोले कि मिल जाएगा। कितने का है? बोले 20 रुपए का है भाई। 10 रुपए दूंगा। बोल देता है? दुकानदार बोला कि मैं 20 रुपए कह रहा हूं और ये कह रहा है कि 10 रुपए दूंगा। बोल देता है? बड़ा चालाक ग्राहक है। बोले अच्छा एक काम करो भाई, ना तुम्हारी ना मेरी 16 रुपए दे दो। बोले 8 रुपए में देगा? बोले अच्छा एक काम कर, 14 रुपए दे दे। बोले 7 रुपए में देता है? 6 रुपए पे आ गया दुकानदार, 12 रुपए पे दुकानदार और 6 रुपए उसने। बोले अच्छा अब जो है दुकानदार बोला कि भाई एक काम कर, 10 रुपए में ले जा। बोले 5 रुपए में देगा? 8 रुपए में कह दिए कि 8 रुपए में ले जा भाई। और क्या है? बोले 4 रुपए में। बोले एक काम कर, पैसे छोड़ तू फ्री ले जा। बोले फिर तो 2 दे दे। फ्री ले जा, यानी कि जहां पर अब वो शुरू से लेकर के और एंड तक भाव पर कहीं नहीं टिका। अब जो भाव पर नहीं टिकता तो उसको भगवान कभी नहीं मिलते। भाव पर नहीं टिकेगा तो दुकानदार भी सामान नहीं देगा। बोले कि भैया तू आगे चला जा। बताओ, दुकानदार ने कहा था, लेकिन उसको 2 छाते थोड़ी दिए फ्री में, क्योंकि बोले कि भैया फ्री ले जा। बोले कि एक नहीं 2 दे दे।
कुछ नहीं मिला उसको, क्योंकि वो एक भाव पर नहीं रहा। और ऐसी हालत हमारी हो गई है, हम भी एक भाव पर नहीं रहते, हमारे भी भाव बदल जाते। और यही कारण है, सबसे बड़ा जो है दुख का कारण यही है कि हम भाव पर रहते नहीं है। बंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपणम। भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर विश्वास हैं और माता पार्वती श्रद्धा है। इसीलिए महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना की। वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपणौ। जहां पर श्रद्धा और विश्वास नहीं है, बोले कि वहां कुछ नहीं है, वहां का कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों चीज परम आवश्यक हैं, एक विश्वास और एक श्रद्धा। और विश्वास, बोले कि विश्वास भी ऐसा होना चाहिए, अंधा विश्वास नहीं होना चाहिए, जागृत विश्वास होना चाहिए, जागृत विश्वास होना चाहिए। और श्रद्धा, बोले कि श्रद्धा भी ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, ऐसा नहीं कि जिसने जैसे कहा वैसे कर दिया। अपनी श्रद्धा अपने जो है आप मन से रखें। हिरण्याक्ष का वध किया 12 भगवान ने, और 12 भगवान देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर के और देवताओं को वरदान दे करके 12 भगवान अंतर ध्यान हो गए। 12 भगवान अंतर ध्यान हो गए। और अब जो है सृष्टि का वर्णन करते हैं कि महाराज अनेक प्रकार की सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। तो ऋषि मुनि आदि इन सब सृष्टि का सृजन किया। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जब भगवान इस सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया, तो पहले जिनको उत्पन्न किया वो सब जो है तपस्या में लग गए, लेकिन सृष्टि के कारोबार में किसी ने साथ नहीं दिया। भगवान से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी से कहा गया कि इसको शरीर को त्याग दो, इस शरीर को त्याग दो, उन्हें दूसरा शरीर धारण करो, तब जो है मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होगी। नहीं प्रदिष्टा मध्यस्य सोते स्वयं हो मनु। पृथ्वी की प्राप्त हो जाने पर महाराज मनु ने सृष्टि की उत्पत्ति की। महाराज मनु और शत्रुपा ने पहले जो है तपस्या की और सृष्टि सृजन का आदेश मिला। जिस प्रकार अंधकार जो होता है, उस अंधकार को जो नष्ट करता है वो दीपक होता है, ऐसे ही भगवान की जो कथा होती है वह हमारे अनेक प्रकार के जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करती है। ये भगवान के नाम की महिमा है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति बताई गई है, नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास सक्ष आत्म निवेदनम। और लेकिन इस कलयुग में जो है भगवान की जो भक्ति है, अर्थात भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणगान, भगवान का गुणानुवाद करना, भगवान के गुणों के वर्णनों को श्रवण करना, ये जो है कलयुग की श्रेष्ठ भक्ति।
और भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है। भगवान भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, भगवान भक्त से ही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भक्ति को ही सर्वोपरि बताया गया। प्रजापति यति सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापतेना। महाराज स्वयंभव मनु और शत्रुपा इन्होंने सृष्टि की रचना की। करदम जी ने भगवान की तपस्या की और करदम जी की तपस्या से जो है भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने वरदान दिया, कहा कि हे करदम, हे मुनिवर, जो आपकी इच्छा है मैं जानता हूं। यहां से जो है कुछ समय के पश्चात स्वयंभव मनु और शत्रुपा ये दोनों आपके आश्रम पर आएंगे और तब जो है उनकी जो पुत्री है, उनकी जो कन्या है देवहूति, उसका हाथ मांग लेना और निश्चित रूप से तुम्हारे साथ में विवाह होगा और जो तुम्हारी इच्छा है भगवत प्राप्ति की, यानी कि फिर मेरी जैसे संतान आपको प्राप्त हो देवहूति के द्वारा। ये वरदान दिया भगवान ने करदम ऋषि को और ऐसा ही हुआ। कुछ समय के पश्चात महाराज मनु और शत्रुपा ये दोनों जो है करदम ऋषि के आश्रम पर आए। अपना जो भाव था, अपना जो प्रश्न था करदम ऋषि ने रख दिया और महाराज मनु बहुत ही प्रसन्न होकर के अनेक प्रकार का जो दान दहेज दे करके अपनी कन्या, अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ में कर दिया। देवहूति करदम ऋषि के साथ आश्रम में रहती हैं और अपनी सेवा और अपनी भक्ति के द्वारा, अपने भाव के द्वारा करदम ऋषि का मन उन्होंने जीता। करदम ऋषि और माता देवहूति विहार करते करते और कन्याएं हुई। जब उन कन्याओं के लिए जो है माता देवहूति ने निवेदन किया कि महाराज आप कुछ करें, लेकिन मेरी एक अभिलाषा है, अब मुझे जो है एक पुत्र चाहिए। जब पुत्र की याचना की तो करदम ऋषि ने कहा कि हे देवी, आप चिंता मत करो, भगवान की कृपा हो गई और निश्चित रूप से आपके यहाँ पर भगवान का ही प्रादुर्भाव होगा, क्योंकि भगवान ने जो वचन दिया करदम ऋषि को और उन्हीं वचनों को जो है माता देवहूति से कह दिया कि आप चिंता मत करो, आप केवल भगवान के भक्ति में तत्पर रहो, आप भगवान का स्मरण करो, भगवान की भक्ति करो, तो निश्चित रूप से जो है आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो अभिलाषा है, ये निश्चित रूप से पूर्ण होगी। ऐसा ही हुआ। माता देवहूति ने ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणा मुद्रंजटा हिरण्यकेश पद्माक्ष पद्ममुदा पदाम्बुज। अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान योग सांख्य योग, इस प्रकार जो है जिनके अंदर सब गुण विराजमान है, सर्व गुण संपन्न है, ऐसे जो है भगवान ने माता देवहूति और करदम ऋषि के यहाँ पर अवतार ग्रहण किया। भगवान जो है कपिल देव के रूप में आए। बोलो कपिल देव भगवान।
कपिल देव भगवान के रूप में आए, जिन्होंने माता देवहूति को अनेक प्रकार का ज्ञान देकर के सांख्य योग का ज्ञान दिया, कर्म योग का ज्ञान दिया, अनेक प्रकार का ज्ञान देकर के उन्होंने अपनी माता देवहूति को और इस संसार सागर से मुक्त कर दिया। ऐसा ज्ञान कपिल देव भगवान ने दिया। और भक्ति का ज्ञान, योग अभ्यास का ज्ञान जो है, ये सब कपिल देव भगवान ने, क्योंकि विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ही जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो फिर जैसे कहा कि आहार निद्रा भय में तुंच समान में तत्पशु भिर नराणाम। यदि आप ये सोचते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही संसार में रहो, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, और फिर जैसे आए वैसे ही चले गए, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो व्यक्ति मनुष्य नहीं है, पशु है। ऐसे जो है आना जाना इस जीवन की सार्थकता नहीं है, फिर हम पशु के समान हैं। फिर हम में और पशु में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, बराबर है दोनों। जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर भाव नहीं है, जिसके अंदर जो है विवेक नहीं है, जिसके अंदर विवेक नहीं है, क्योंकि बुद्धि नहीं होगी तो ज्ञान नहीं आएगा। और मनुष्य में और पशु में, दोनों में भेद क्या है? यही तो भेद है कि मनुष्य को ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है। और बुद्धि किस लिए दी है? कि ये मनुष्य उस बुद्धि के द्वारा, उस विवेक के द्वारा ज्ञान प्राप्त करे। तभी तो जो है मनुष्य को बुद्धि दी है, तभी तो जो है उस बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करे। नहीं तो फिर मनुष्य और पशु यदि उस बुद्धि के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त नहीं करें, उस विवेक के द्वारा यदि हम ज्ञान प्राप्त नहीं करें, तो फिर जो है इस संसार में क्या है? हम तो फिर ये समझ लो कि एक प्रकार से पशु योनि में जी रही है। हमसे बड़ा पशु कोई नहीं है फिर, और हमसे बड़ा पापी भी कोई नहीं है, क्योंकि इस जन्म को प्राप्त करके यदि हम अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके, और उस ज्ञान के द्वारा यदि हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, तो हमारे जीवन की कोई सार्थकता नहीं, हमारे इस जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। हमारे इस जीवन को मिलने से हमें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जिस कारण से ये जन्म मिला है, जिस कारण से ये जीवन मिला है, क्योंकि अनेक प्रकार के नरकों की यातना करने के बाद में, 84 लाख नरकों की यातना करने के बाद में ये जीवन मिलता है। और इस जीवन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य जो लक्ष्य होता है, वो केवल यही होता है कि हमें अपने इस जीवन में कल्याण की प्राप्ति हो जाए। लेकिन कल्याण की बात तो बहुत दूर है, उधर की तरफ तो हम जाते ही नहीं हैं, कभी सोचते ही नहीं हैं। कल्याण तो जब होगा जब हम उस बारे में विचार करेंगे, हम उस बारे में सोचेंगे। तो बार बार जो है हमें ये स्मरण करना चाहिए। बस ऐसे ही जिंदगी निकल जाती है, क्या करें, टाइम नहीं मिलता। अरे यही तो जो है ठाकुर जी की लीला है, जो आप लोगों को संसार में उलझा रखा है, आप लोगों को संसार में बांध रखा है।
और जिस दिन ये लीला तुम्हारी समझ में आ जाएगी ना, तो निश्चित रूप से उन भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाएगी। श्याम तेरी लीला न्यारी है, श्याम तेरी लीला न्यारी है, ओ लीला न्यारी है, श्याम तेरी लीला न्यारी है, श्याम तेरी लीला न्यारी है, श्याम तेरी लीला न्यारी है। किसी को तूने सेठ बनाया, किसी को तूने सेठ बनाया, कोई भिखारी है, श्याम तेरी लीला न्यारी है, श्याम तेरी लीला न्यारी है, श्याम की लीला न्यारी है। जेब में पैसा आवे, मित्र सारे बन जावे, जेब में पैसा आवे, मित्र सारे बन जावे, घड़ी मुश्किल की आवे, दूर सारे भग जावे, घड़ी मुश्किल की आवे, दूर सारे भग जावे, कोई ना मित्र सखा है, कोई ना मित्र सखा है, ठगा है सबने ठगा है, ठगा है सबने ठगा है, कोई ना मित्र सखा है, कोई ना मित्र सखा है, ठगा है सबने ठगा है, ठगा है सबने सगा है, कोई ना मित्र सखा है, ठगा है सबने ठगा है, ठगा है सबने ठगा है, ठगा है सबने ठगा है। ये दुनिया झूठी सारी, ये दुनिया झूठी सारी, कोई ना अपना सगा है, कोई ना अपना सगा है, सच्चा मित्र सखा वो मेरा, सच्चा मित्र सखा वो मेरा, कृष्ण मुरारी है, श्याम तेरी लीला न्यारी है, श्याम तेरी लीला न्यारी है। ओ लीला न्यारी है, श्याम तेरी लीला न्यारी है, श्याम तेरी लीला न्यारी है, श्याम तेरी लीला न्यारी है। कोई मोहताज है घूमे, कोई है खुशी में झूमे, कोई मोहताज है घूमे, कोई है खुशी में घूमे, कोई है लंगड़ा लूला, किसी घर जले न चूल्हा, कोई है
न लूना। हो उज्ज्वल पंख दिए बगुला के, उज्ज्वल पंख दिए बगुला के, कोयलकारी है श्याम तेरी लीला न्यारी है, श्याम तेरी लीला न्यारी है। ओ लीला न्यारी है श्याम तेरी लीला न्यारी है, श्याम तेरी लीला न्यारी है। जतन तो कितने कमाले, कितना दिमाग लगा ले, जतन तू कितना कमाले, कितना दिमाग लगा ले, होगा वही जो प्यारे, जो मेरे श्याम को भाए, होगा वही जो प्यारे, जो मेरे श्याम को चाहे। किसी का बस न चलेगा, हाथ दोनों तुम लेगा, किसी का बस न चलेगा, हाथ तू दोनों मलेगा। जितने तू पाप करेगा, समझ ले खुद को चलेगा, जितने तू पाप करेगा, समझ ले खुद को चलेगा। किसी की चलती ना चतुराई, किसी की चलती ना चतुराई, ना होशियारी है, श्याम तेरी लीला न्यारी है, श्याम तेरी लीला न्यारी है। हो लीला न्यारी है, श्याम तेरी लीला न्यारी है, श्याम तेरी लीला न्यारी है, श्याम तेरी लीला न्यारी है। किसी को तूने शेख बनाया, किसी को तूने शेख बनाया, कोई भिखारी है, श्याम तेरी लीला न्यारी 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 है, श्याम तेरी लीला ओ वृंदावन विहारी। कपिल देव भगवान ने यही ज्ञान तो माता देवहूति को दिया और कहा कि माता संसार में कुछ नहीं है, ये तो केवल इंसान का जो मोह है वो केवल एक अंधा मोह है। जैसे एक अंधा व्यक्ति था, कुछ लोग आ रहे थे सामने से, तो उस अंधे व्यक्ति ने पूछा कि भाई आप लोग कहां से आ रहे हो? बोले कि आज हम भैया खीर की दावत में से आ रहे हैं। बोले खीर खा के आयो? खीर? बोले कि हाँ, आज खीर की दावत थी, हम वहीं गए थे। भैया खीर कैसी होती है? और उस व्यक्ति ने पूछा कि खीर कैसी होती है? अब क्या बताएं? एक व्यक्ति ने कहा कि भाई खीर होती है सफेद, जैसे ब्रजभाषा में बोलते हैं ना कि धोरी धोरी, सफेद होती है। सफेद सफेद कैसी होती है? अब वो व्यक्ति तो अंधा, उसको क्या पता सफेद क्या काला क्या।
बोले कि सफेद, बोले बगुला जैसी होती है, जैसे बगुला होता है ना सफेद। बोले कि बगुला कैसा होता है? और उसने तो बगुला नहीं देखा। अब एक व्यक्ति ने ऐसे हाथ किया, बोले कि ऐसा होता है बगुला। उसका हाथ लगवाया कि देख रहा है? बोले कि अच्छा हाँ भैया समझ गया। बोले कि क्या समझ में आया? बोले कि भैया बगुला जैसी यानी कि बड़ी ही टेढ़ी खीर है। अब बताओ, क्योंकि बगुला जो है ऐसे होता है, और ऐसे ही उस व्यक्ति ने हाथ करके बगुले का आकार बना के उसका हाथ लगवा के दिखाया कि भैया बगुला ऐसा होता है। अब उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा, क्योंकि खीर कैसी होती है? सफेद। सफेद क्या है? बोले बगुले जैसी। बगुला कैसा होता है? तो उसने दिखा दिया। तब उस व्यक्ति ने क्या कहा कि भैया बगुले जैसी खीर होती है यानी बड़ी टेढ़ी खीर है। अब क्या कर सकता है कोई? एक व्यक्ति के जो है घर पर मेहमान आए, अब सुबह तो भोजन करा दिया, सुबह का भोजन कर लिया। अब मेहमान तो गया नहीं, तो शाम को भी भोजन तो बनाना ही पड़ेगा। वो ये थोड़ी है कि मेहमान को कुछ ना खिलाओ या भूखा रहे मेहमान। अब उसने जो है, जो घर का व्यक्ति था वो बड़ा ही कंजूस था। बोले कि भाई शाम को यदि रुक गया तो शाम को भी भोजन बनाना पड़ेगा। एक काम करना, अपने पुत्र से कहा कि जब हम मेहमान के साथ बैठे हो ना तो तुम पूछने के लिए आना कि शाम के लिए क्या बनाएं, क्या सब्जी बनाएं, दाल बनाएं, चावल बनाएं, क्या बनाएं, हमसे पूछना। ठीक है पिताजी, आपसे ही पूछेंगे। और ऐसा ही हुआ कि वो गया। बोले पिताजी शाम को खाने में क्या बनेगा? दाल बनेगा, सब्जी बनेगी, चावल बनाए, क्या बनाए? बोले शाम को। अरे अभी तो हमने मेहमान के साथ भोजन किया है, अब शाम को भी भोजन करें? हम कोई राक्षस हैं क्या जो बार बार भोजन करें? अब मेहमान से पूछ लो इनको खाना हो तो, यानी मेहमान खाए तो राक्षस है। मतलब तो यही हुआ। उसने तो अपना कह दिया कि नहीं, क्या बार बार, अभी तो खाया है मेहमान के साथ, बार बार भोजन करे, हम कोई राक्षस हैं क्या? मेहमान से पूछ लो खाएं तो। मेहमान ने भी कहा कि यदि हम कहेंगे तो हम राक्षस हो गए। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारी भी इच्छा नहीं है, शाम को भोजन की जरूरत नहीं है भैया, मत बनाना। छुट्टी हो गई। ऐसे ही एक दंपत्ति थे, उनके यहाँ पर मेहमान आ गया। खूब आदर सत्कार, सुबह शाम खाना पीना सब कुछ। अब मेहमान तो ऐसा आया कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा, कई दिन हो गए। अब जो है पति बोला अपनी पत्नी से कि ये मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, कैसे जाए? बोले कि और कर लो खातिरदारी। क्यों जाएगा जब उसको अच्छा अच्छा भोजन खाने के लिए मिल रहा है, क्यों जाएगा? बोले कि युक्ति बनाओ। और क्या युक्ति बनाई? बोले एक काम करते हैं, हम दोनों आपस में झगड़ा करते हैं। बोले कि नहीं, हमें तो झगड़ा, अरे वैसे ही झूठे का झगड़ा करते हैं, और तुम एक ही बात कहना कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी आज। ठीक है, और सुनो, मैं तुमको वैसे ही झूठे को ही डांटूंगा, ठीक है? दोनों में बात हो गई। वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम ये करती हो, वो करती हो, ऐसा कर दिया। बोले कि जाओ, तुम हमेशा मुझे ही डांटते रहते हो, मैं आज खाना ही नहीं बनाऊंगी। बोले मत बना, हमें जरूरत नहीं है तेरे खाने की। अब मेहमान ने सुन लिया। मेहमान ने कहा कि ये लो, आज तो जब इनको ही खाना नहीं मिलेगा तो मेरा नंबर कहां से आएगा? उसने अपना बोइया बिस्तर उठाया, थैला वेला कंधे पे रखा,
अब वो देख रहे थे, बोले कि हाँ हाँ जा रहा है जा रहा है, चला। अब उस व्यक्ति ने कहा कि अब तुम काहे रो रही हो? हमने तो वैसे ही झूठे को ही डांटा था। बोले मैं भी तो झूठे को ही रो रही थी, कोई साच माच को थोड़ी रो रही हूं। मेहमान भी आ गया, बोले मैं भी झूठे को ही गया था बाहर तक, कोई साच माच को थोड़ी गया हूं, कर लो। मैं भी झूठे को ही गया था, साच माच को थोड़ी गया हूं। यानी इस प्रकार की युक्ति, लेकिन कई बार युक्ति में व्यक्ति फंस जाता है। एक बार जो है एक वृद्धा माँ के यहाँ एक महात्मा आए भोजन करने के लिए, बड़े प्रेम से भोजन बनाया, बहुत सुंदर पकवान थाली में लगा करके महाराज जी के सामने बोले कि महाराज जी भोजन करो। अब वो माता जी जो है पापड़ देना भूल गई, क्योंकि पापड़ की थाली जहां रखी थी माता जी की पीठ थी उधर, ध्यान नहीं रहा भोजन में पापड़ परोसने का। अब महात्मा जी देखो थाली में इतने प्रकार के व्यंजन रखे हैं, उन पर ध्यान नहीं, पापड़ पर ध्यान है कि पापड़ नहीं दिया, मांग नहीं सकते, शर्म आ रही है, कैसे मांगे। अब उन्होंने युक्ति बनाई। कई बार युक्ति काम कर जाती है, कई बार व्यक्ति फंस जाता है। अब युक्ति बनाई, हाथ जोड़ करके कहा अरे वाह माता जी, आज तो बस आपके दर्शन हो गए। बोले क्यों महाराज जी, क्या बात हो गई? अरे क्या बताऊं आपको कि जब मैं मार्ग में आ रहा था तो मुझे बहुत लंबा सांप मिला। बोले कि महाराज कितना लंबा? बोले यहाँ से और पापड़ की थाली तक, इतना लंबा सांप। अरे महाराज मैं तो पापड़ देना भूल गया। कहा भी नहीं और काम भी बन गया, पापड़ भी मिल गए। तो कई बार जो है युक्ति से काम बन जाता है और कई बार युक्ति से काम बिगड़ जाता है। तो ऐसे ही नहीं है कि हर बार जो है युक्ति काम आए। तुरंत जो है बोले कि नहीं, हम तो सांप की बात बता रहे थे, हम कोई पापड़ की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सांप की बात बता रहे। तुरंत जो है याद आया महाराज पापड़ देना भूल गई, मिल गया पापड़, कहना भी नहीं पड़ा। तो इस प्रकार की जो है युक्ति बन जाती है और कई बार जो है जीव फंस जाता है। भगवान कमल नेत्र के समान जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना की, चराचर जगत को बनाया, क्योंकि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनई सब विधि संता। कहते कि अनंत वही हो सकता है जिसका कभी भी अंत नहीं होता है, वही अनंत होता है। भगवान की जिस प्रकार मिट्टी है, मिट्टी में से अनेक प्रकार के जो है बर्तन बनाए जाते हैं, घड़ा बना दिया जाता है, सरोका बनाए जाते हैं, लेकिन नाम तो मिट्टी ही है, मिट्टी से ही तो बनेंगे। अब उनको आकार या उनको स्वरूप आप कैसा भी दे दो, 10 तरह के स्वरूप बना दो, लेकिन बात तो एक ही रहेगी कि बने तो मिट्टी से हैं। किसके बर्तन हैं? मिट्टी के। अनेक प्रकार के आभूषण बन जाते हैं, लेकिन किसके हैं? सोने के। चाहे अंगूठी बनवाओ, चाहे हार बनवाओ, कुछ भी बनवाओ आभूषण, लेकिन किसके बने हैं? सोने के। अब हमने उसको अपने भाव से जो रूप दिया, भाई हमें तो अंगूठी बनवानी है तो अंगूठी बन गई, हमें तो हार बनवाना है तो हार बन गया। ऐसे ही परमात्मा हैं, एक हैं, लेकिन हमने जिस भाव से उनको बुलाया, जिस भाव से हमने उनको भजा, वो उसी भाव में आ गए, तो एक से अनेक हो गए। हर प्राणी का अपना अपना भाव है कि परमात्मा को किस भाव से रिझाना है, क्या बनाना है, उनके साथ में जो है हमें क्या संबंध रखना है, ये हमारे ऊपर है, परमात्मा के ऊपर नहीं है। परमात्मा का तो संबंध
हर प्राणी से है, लेकिन हम उस संबंध को भूल जाते हैं। और जब हमारी समझ में आती है तब हमारे पास में कुछ नहीं रहता, तब हमारे पास में कुछ नहीं रहता, तब हमारे पास में कुछ नहीं रहता है। जीवों की तामसी गति के बारे में बताया कि किस प्रकार से संसार में जीव तामसी प्रवृत्ति का होता है और जीवों की मनुष्य होने की प्राप्ति कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपतये स्त्रिया प्रविष्टा उदरम पुंसाम अंतःकरणाशय। भगवान की प्रेरणा से, अपने कर्मों के प्रभाव से और प्रारब्ध के द्वारा जीव संसार में आता है और संसार में आकर के अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। भगवान की शरणागति कब होता है? जब वो इस बात को समझ जाता है कि हाँ, इस संसार में मैं क्यों आया हूं, नहीं तो जैसा संसार में आता है और वैसे ही संसार से चला जाता है। और फिर जो है उसको अनेक प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, अनेक प्रकार की योनियों में जाता है। लेकिन जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब हमें जाकर के ये मनुष्य शरीर मिलता है। अथ में ग्रह में धियान धर्म नेवासन ग्रहे कामर्थम च धर्मान स्वान दग्धे भूअ पिपर्पितान। कोई गृहस्थ घर में वास करते हुए काम, अर्थ इत्यादि, मोक्ष इत्यादि, धर्म इत्यादि इन सब का अनुष्ठान कर लेते हैं। और कोई प्राणी, कोई गृहस्थ ऐसे होते हैं कि केवल भटकते ही रहते हैं, ना उनको घर में कुछ मिलता है, ना कुछ बाहर मिलता है। कोई कहता है देवताओं की कृपा है, कोई कहता है पितरों की कृपा है, कोई कहता है भगवान की कृपा है, कोई कहता है फलाने की कृपा है, कोई कहता है ढकाने की कृपा है। बस इसी प्रकार जीव भ्रमित रहता है और कुछ नहीं है, केवल और केवल इसी भ्रम में अपने जीवन को निकाल देता है। लेकिन कभी भी ये जीव ये नहीं सोचता है कि केवल और केवल हमारे जो बंधन और मोक्ष का जो कारण है वो केवल हमारे कर्म हैं। जब तक हमारे कर्म क्षीण नहीं होंगे, ना हमारे पुण्य रहेंगे, ना हमारा पाप रहेगा, तब तक हमें कोई मुक्त नहीं कर सकता है। क्योंकि भोक्तव्यम अवश्यमेव शुभाशुभ कर्म, बिना भोगे हुए कर्म फल कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। आप ये मत सोचना कि एक कर्म करने से दूसरा कर्म समाप्त हो जाएगा, नहीं, फल भोगना पड़ेगा दोनों का। अच्छा किया है उसका भी फल मिलेगा और बुरा किया है उसका भी फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा। और तब जो है इस मनुष्य योनि के बारे में, मनुष्य जीवन के बारे में पता चलता है। माता देवहूति को भगवान कपिल देव ने ऐसा ज्ञान करा दिया कि संसार के बंधनों से मोक्ष को प्राप्त कर गई माता देवहूति। कपिलो अपि महायोगी भगवान पितुराश्रमाता। कपिल देव भगवान महायोगी हैं, महाज्ञानी हैं और कपिल देव भगवान अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे करके
ईशान कोण में ईशान दिशा की तरफ चले गए और कपिल देव भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस जीव की जो भी गति होती है वो केवल जो है गति इस जीव के कर्मों से होती है। कहते हैं ना कि यदि अच्छा मिला, अच्छा काम हो गया तो भगवान ने कर दिया, यानी कि भगवान को हम जबरदस्ती बीच में लाते हैं। भगवान कुछ नहीं करते आपके साथ में। कहीं आपके जीवन में भगवान का कोई रोल नहीं है। आपको गाड़ी मिले, आपको घर मिले, मकान मिले, दुकान मिले, संतान मिले, भगवान का कोई रोल नहीं है। हम तो भ्रमित रहते हैं ना। भगवान का केवल हमारे जीवन में इतना रोल है कि हम यदि भगवान की शरणागति हो जाएं, उस परब्रह्म परमात्मा को जान जाएं, तो हमें निश्चित रूप से भगवान जो है इस कर्म बंधनों से मुक्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, बाकी और कुछ नहीं। अब हर कर्म के अंदर कुछ भी बुरा हो गया तो भगवान को दोष दे देते हैं, भगवान ने ऐसा कर दिया हमारे साथ। भगवान ने कुछ नहीं किया है, ये सब हमारा प्रारब्ध है, यानी प्रारब्ध पीछे का। जो हमारे पीछे कर्म है वो हमारा प्रारब्ध है, और जब तक वो प्रारब्ध है हमें निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा। महाराज सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने प्रार्थना की कि गुरुदेव एक बात बताओ, कि बोलो कि आप एक बात बताओ कि जिस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर से द्वेष किया, दक्ष प्रजापति ने, चलो कोई साधारण आदमी करे जिसको ज्ञान न हो तो मान लें, लेकिन जो यक्षों का प्रजापति दक्ष प्रजापति, उन्होंने भगवान शंकर से द्वेष क्यों किया, क्या कारण था? अब यहां बताते हैं कि सुनो, एक बार बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि यज्ञ किन्नर सभी जो है यज्ञ में उस सभा में बैठे हुए थे। भगवान शंकर भी बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी भी बैठे हुए थे, भगवान नारायण भी बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति जो है उस सभा में आए और दक्ष प्रजापति को देख करके सबने स्वागत किया, सब खड़े हो गए। एक ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए और एक भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी तो पिता हैं उनके, ये तो समझ में आ गई, लेकिन अब दक्ष प्रजापति तो बड़ा अहंकारी, बड़ा अभिमानी, बोले कि ये शमशानवासी, इसके पास में है क्या? बस कुछ भी बोलने लग गया भगवान शंकर के बारे में, मेरा अपमान कर दिया। आज से जो है मैं शंकर का बहिष्कार करता हूं, कोई भी जो है यज्ञ में भाग नहीं देगा शंकर जी को। केवल अभिमान और द्वेष के कारण ही दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान से पैर बांध लिया। यज्ञ का आयोजन किया दक्ष प्रजापति ने, लेकिन भगवान शंकर को जो है माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा, उसको नहीं बुलाना। आदर भाव क्या होता है वो नहीं जानता। सभी देवी देवता सबको निमंत्रण मिला है, सब जा रहे हैं तैयार होकर के। अब इधर जो है माता सती ने निवेदन किया भगवान शंकर से कि प्रभु मैं भी जाना चाहती हूं, क्योंकि मेरे पिता के यहाँ पर जो है ये यज्ञ हो रहा है, तो मेरी भी इच्छा है। भगवान शंकर ने कहा कि देवी आपकी बात सत्य है, लेकिन एक बात सुन लो, कोई निमंत्रण नहीं आया हमारे पास में, हमें बुलाया नहीं गया है।
इसीलिए जाना बेकार है, नहीं जाना चाहिए। क्योंकि चाहे पिता का घर हो, कि कहते हैं ना कि आज्ञा भंगौ न कर्तव्यम, जिस समय जो है ये वचन देते हैं, ये कहा जाता है पिता गृह गमने न चाह, जब तक आपको जो है निमंत्रण ना आए, चाहे वो पिता का घर है, चाहे भाई का घर है, किसी का भी घर है, बिना जो है निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। हो सकता है अपमान हो जाए आपका। शंकर भगवान बोले कि नहीं देवी, हमारे पास में कोई निमंत्रण नहीं आया है। अब माता सती जो है जिद करने लगी कि नहीं प्रभु, मेरे पिता का घर है, निमंत्रण नहीं आया तो क्या हुआ, मैं पुत्री हूं उनकी, जा सकती हूं मैं, मेरा अधिकार है। अब कोई अधिकार नहीं। शंकर भगवान बोले जब आपके पिताजी ने कन्यादान कर दिया तो उनका और आपका अब कोई अधिकार नहीं। नहीं प्रभु मैं तो जाऊंगी, बहुत जिद करने लगी। तो शंकर भगवान बोले कि ठीक है, और ये बात सत्य है कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जब ऐसा समय आता है तो हमारी बुद्धि भी काम नहीं करती है, बुद्धि भी जो है विपरीत दिशा में चली जाती है। यानी कि जो सत्य है वो सत्य हमें दिखाई नहीं देता है, वो सत्य हमें दिखाई नहीं देता है, हमें ये लगता है सत्य हमें झूठा लगता है और झूठ हमें सत्य लग जाता है। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है देवी, अब होने को कौन टाल सकता है। आज्ञा दे दी भगवान शंकर ने कि जाओ, कुछ गढ़ों को साथ में भेज दिया। गढ़ों को साथ में इसीलिए तो भेजा था कि घटना तो घटनी है। भगवान शंकर को पता है कि घटना तो घटनी है और निश्चित रूप से घटेगी, इसीलिए जो है सती के साथ में जो है गढ़ों को भेज दिया। अब जैसे ही महाराज दक्ष प्रजापति के महलों में प्रवेश किया माता सती ने, किसी ने भी नहीं पूछा नहीं किसी ने, कोई आदर संस्कार की तो बात बहुत दूर है, किसी ने पूछा ही नहीं। सीधे जो है यज्ञ मंडप में पहुंची माता सती, और यज्ञ मंडप में भी क्या देखती हैं, सभी देवी देवता विराजमान हैं, सबका स्थान है, लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं है भगवान शंकर का। इस प्रकार से जो है अपने स्वामी का, अपने पति का अपमान देख करके माता सती को क्रोध आ गया। जब क्रोध आया तो क्रोध आकर के वहां जितने भी देवी देवता यक्ष विराजमान थे, सबको जो है माता सती ने सुनाया कि निश्चित रूप से आप सबका विनाश का समय आ गया। भगवान नारायण तो पहले ही चले गए, ब्रह्मा जी भी वहां पे चले गए। अब जो भी ऋषि मुनि जिन्होंने उपहास किया माता सती का, और इस अपमान को जो है माता सती जो है सहन नहीं कर पाई, और तुरंत जो है योग अग्नि के द्वारा तत्काल जो है वही यज्ञ मंडप में ही अपने शरीर को भस्म कर दिया, भस्म कर दिया। जब अपने शरीर को दग्ध कर दिया, भस्म कर दिया, तो तुरंत चारों तरफ हाहाकार मच गई, भगदड़ मच गई एकदम। और इधर भगवान शंकर के आए हुए गणों ने जो है उपद्रव किया। इधर भगवान भोलेनाथ को पता चला कि सती ने जो है अपने शरीर को भस्म कर लिया। क्रोध आया भगवान शंकर को, तुरंत जो है एक जटा उखाड़ी और पृथ्वी पर दे के मारी। वीरभद्र प्रकट हुआ और जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। जिसने जैसा वहां कर्म किया है उसको दंड मिलना चाहिए। इधर जो है भगवान शंकर ने त्रिशूल छोड़ दिया, दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया।
चारों तरफ हाहाकार, इस प्रकार का जो है क्रोध भगवान शंकर को आया, जैसे आज जो है त्रिलोकी जलकर भस्म हो जाए। देवताओं में भी एकदम हाहाकार मच गई। भगवान शंकर के क्रोध को देख करके सभी देवता जो है मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को अपने साथ लेकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान से निवेदन किया कि प्रभु शंकर भगवान के क्रोध को शांत करो, नहीं तो ये सृष्टि जलकर भस्म हो जाएगी। सभी देवता, ब्रह्मा जी, भगवान नारायण स्वयं वहां पर आए और सब देवताओं ने मिलकर के भगवान शंकर की प्रार्थना की, भगवान शंकर की स्तुति की। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। देखो आप एक बात समझ लो, सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना किसका है? भगवान भोलेनाथ का। अब ये मत सोचना कि आप भागवत कथा में बैठे हो तो भगवान शंकर का कीर्तन नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं। क्यों? यदि ऐसा नहीं करोगे तो ठाकुर जी भी यानी कि भगवान कृष्ण भी आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, आप भगवान शंकर का नाम नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं हम तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, हम तो भगवान शंकर के भक्त हैं। किसी के भी भक्त हो, लेकिन किसी का अनादर यदि आप करोगे तो वो भक्ति आपकी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। भजन समझ में आ रहा है तो बोलो, नहीं तो हाथों से ताली तो बजाओ। सत्संग का मतलब क्या है? ऐसे थोड़ी बैठे रहो जैसे कितना बड़ा घाटा हो गया, बैठे रहो आराम से। सत्संग का मतलब यही होता है कि हमारी इंद्रियां यानी कि ताली बजाए, चाहे नाचे और चाहे गाए। अब ये मत सोचो कि पड़ोसी क्या सोचेंगे, ये तो बहुत जोर जोर से ताली, सोचने दो जिसको जो सोचना है। ये चिंता करो ही मत। कहते हैं ना कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। क्यों चिंता करो बिना बात? शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो,
शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जय हो भोले बाबा की। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा धन बल साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा धन बल साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा बल बल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा बल बल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा। शिव पूजन में मस्त बने जा। भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा। शिव पूजन में मस्त बने जा। भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
जब देवताओं ने आकर के प्रार्थना की, भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ। जब क्रोध शांत हुआ तो विचार किया कि अब जो है दक्ष के यज्ञ को जो है पूर्ण कैसे कराया जाए, क्योंकि दक्ष का तो जो है सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान शंकर से प्रार्थना की, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की देवताओं ने कि प्रभु दक्ष को जीवन दान दीजिए, इसने जो किया है उसका फल इसको मिल गया, लेकिन अब जो है ये आपकी शरणागति है, इसको आप जीवन दान दीजिए। क्योंकि बड़ा ही अभिमानी था, हमेशा जो है मैं करता था, इसीलिए बकरे का सिर जो है दक्ष प्रजापति के धड़ पर लगा दिया। और फिर भगवान नारायण ने तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मेधोष्टमोदितम्, भगवान श्री हरि ने, भगवान नारायण ने जब दक्ष प्रजापति के धड़ पर जो है बकरे का सर लगा दिया, भगवान भोलेनाथ की शरणागति दक्ष प्रजापति को प्राप्त हुई, और तब जाकर के भगवान नारायण ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को संपन्न कराया। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, क्योंकि जो यज्ञ चल रहा था जिसमें अब विचार कीजिए कि दक्ष प्रजापति के जो यज्ञ में ये विध्वंस हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे। क्योंकि जब इस प्रकार कोई ना कोई कारण बनता है, जब इस प्रकार का विध्वंस हुआ, क्योंकि दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उन्होंने सबसे पहले आदि गणेश की पूजा नहीं की और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। तभी तो हम जो है विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगद्दुताय, भगवान जो है गणेश जी का पूजन क्यों करते हैं, हर कार्य में उनकी पूजा क्यों करते हैं, कि हम इसीलिए करते हैं कि हम जो कार्य करने के लिए जा रहे हैं उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना आए, किसी प्रकार की रुकावट ना आए, क्योंकि विघ्न हरण करने वाले जो है वो गणेश जी। ऐसा ही वहां पर हुआ। अब जो है विधि विधान से भगवान नारायण ने दक्ष प्रजापति की जो है यज्ञ को संपन्न कराया। प्रजापतियों के भी अधिपति भगवान विष्णु और भगवान शंकर महादेव जी दक्ष प्रजापति के ऊपर प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने अपना स्थान ग्रहण किया, अपने भाग को स्वीकार किया। अनेक प्रकार से जो है ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई और दक्ष को धर्म में रुचि रहने का वर प्रदान करके सभी देवतागण भगवान शंकर और भगवान नारायण अपने अपने धाम को चले गए। यहाँ पर जो है सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिस प्रकार मैंने अपने पिता अर्थात मैंने अपने गुरु के मुख से जो श्रवण किया आपको सुनाया, और इधर जो है बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी